हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुनील पर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज राजनीति शास्त्र की क्लास संख्या 4 है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। और चैनल से जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? लोक जीवन, राज्य, सरकार या विधि निर्माण? तो एक नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लोक जीवन। लोक जीवन एक राइट आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन? तो 2 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मूल्य प्रधान अध्ययन। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक की है? दोस्तों, बात की जा रही है प्रश्न संख्या 3। तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट दोस्तों गिलक्राइस्ट महोदय का है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को एक यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो 3 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लास्की। लास्की ने यह स्टेटमेंट दिया है। प्रश्न संख्या 5, अरिस्टोटल के अनुसार दोस्तों ये अरस्तु का अंग्रेजी नाम है। अरस्तु का दोस्तों अंग्रेजी नाम है। राज्य एक ईश्वरीय संस्था है या राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है? राज्य बल की सृष्टि है या राज्य एक स्वाभाविक संस्था है? तो 5 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? भौतिक शक्ति, सांप्रदायिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भौतिक शक्तियाँ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो राज शोषण का एक साधन है। यह इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत पर मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यथा पर मर रहा है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अल्फ्रेड कोबेन। अल्फ्रेड कोबेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, बहुलवाद का विकास किस रूप में हुआ? एक आंदोलन के रूप में, जन जागरण के रूप में, एक प्रतिक्रिया के रूप में या उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, एक प्रतिक्रिया के रूप में। प्रश्न संख्या 10, किसने राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हुए कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, मार्क्स। बात करते प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायी। डी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार जो है कि भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो कार्यपालिका की
नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण दोस्तों इंग्लैंड है, इसलिए राइट आंसर इसका सी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन विचारधारा राजनीतिक दल के सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मार्क्सवाद, इसका डी आंसर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर का प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 नंबर का प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों अगर न्यायाधीश की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा डी 15 होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संघ का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में स्थित है, WHO जिसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का काल की बात करे जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 60 माह या 5 वर्ष, इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो 19 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली, इसका राइट आंसर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा की सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी एंटोनियो गुटेरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा।